नमो बुद्धाय साथियों, आज हम बुद्धवाणी के अंतर्गत श्रद्धा रूपी बल के बारे में बताएंगे। क्या होता है श्रद्धा रूपी बल, इस विषय में आपको जानकारी देंगे। भगवान तथागत बुद्ध ने बताया है कि धम्म के मार्ग पर चलने वाले साधक साधिकाओं या उपासक उपासिकाओं के मार्ग में 5 बाधाएं आती हैं, 5 बड़े शत्रु आते हैं। इन्हें हम 5 निवरण या आवरण भी कहते हैं, जिनमें राग यानी कि लोभ, द्वेष यानी कि घृणा, थिनमिद्ध यानी कि आलस, उद्धच्छता ककर्ता ये बेचैनी, और 5वां है विचिकित्सा या विचिकित्सा संदेह। तो ये 5 बड़ी बाधाएं हैं धम्म के मार्ग पर चलने वाले उपासक उपासिकाओं और साधक साधिकाओं के लिए। लेकिन भगवान ने हमें इनसे बचने के लिए 5 बड़े मित्र या बल भी बताए हैं। तो भगवान ने उन 5 मित्रों के बारे में कहा है कि पहला श्रद्धा यानी कि विश्वास या आत्मविश्वास, और दूसरा वीर्य यानी पुरुषार्थ, और तीसरा बताया मित्र सती या जागरूकता, चौथा मित्र बताया समाधि यानी कि चित्त की निर्मलता, और 5वां मित्र बताया प्रज्ञा यानी कि हमारा अनुभूति जन्य ज्ञान। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रद्धा बल के बारे में। तो साथियों, श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। कौन से 2 प्रकार की श्रद्धा होती है? एक तो विवेकपूर्ण श्रद्धा होती है और दूसरी अंधश्रद्धा होती है। तो विवेकपूर्ण श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत बड़ा अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। ये जो विवेकपूर्ण श्रद्धा होती है ये बड़े काम की होती है, बहुत ही आगे ले जाने वाली होती है, और अंधश्रद्धा मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाली होती है, बहुत घातक होती है। तो भगवान ने अपने उपासक उपासिकाओं को, साधक साधिकाओं को सदा सचेत किया है कि अंधश्रद्धा की तरफ नहीं बढ़ना है, विवेकपूर्ण श्रद्धा की तरफ बढ़ना है। तो श्रद्धा की पहचान के बारे में बताया है कि इसकी पहचान क्या होती है। तो श्रद्धा की पहचान 2 बातों से होती है। पहली बात तो मन में श्रद्धा जो है प्रसन्नता को पैदा कर देती है, और दूसरी बात यह है, दूसरी पहचान जो है वो श्रद्धा मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देती है। मनोबल व्यक्ति का इतना बढ़ जाता है कि वह और आगे प्रगति करना चाहता है, आकांक्षा अपने अंदर महत्वाकांक्षा बनाता है। तो ये श्रद्धा की 2 पहचान है, मन में प्रसन्नता पैदा करना और आकांक्षा, बड़ी आकांक्षा पैदा करना। तो इस श्रद्धा के मार्ग पर जो चलते हैं तो ये पहला स्टेप है, पहला पद है, और इसके लाभ भी बताए हैं भगवान ने। तो श्रद्धा के मार्ग पर जो चलते हैं, मार्ग में आने वाली वो सारी की सारी बाधाएं श्रद्धा के बल से हमारी दूर होती हैं। और दूसरा लाभ ये होता है कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो बाधाओं से रहित हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और निर्मल हो जाता है। तो ये श्रद्धा के बड़े लाभ हैं। अब मिलिंद प्रश्न के अंतर्गत जो बौद्ध ग्रंथ है, बड़ा ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें भंते नागसेन और राजा मिलिंद के प्रश्न उत्तर बताए हैं। उसमें उपमा देकर भंते नागसेन ने राजा मिलिंद को बताया कि जैसे कोई राजा अपनी चतुरंगणी सेना लेकर के और किसी नदी को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, और उसे प्यास लगे नदी पार करने के बाद, और वो अपने नौकर को या सेवक को या
अपने सैनिक को कहे कि जाओ मुझे पानी लेकर आओ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो नौकर वहाँ जाता है नदी पर, परंतु देखता है कि पानी गंदा है, मैला है, इसमें शंख शैवाल आदि मैल पड़े हैं, बहुत सारे गंदगी पड़ी है। तब वह नौकर क्या करता है, यदि उसके पास फिटकरी होती है तो वह फिटकरी का जो पानी को साफ करने वाले जो पत्थर होता है उसका उपयोग करके और सारे कचरे को, सारे मैल को नीचे बैठा देता है और फिर अपना स्वच्छ जल लेकर के राजा को कहता है कि देव आप यह पानी पिए। तो इस प्रकार से जो उपमा बनते नागसेन ने राजा मिलिंद को दी, उसका अर्थ यह समझना चाहिए, यह बताते हुए बताया कि ये जो पानी है, जो गंदा पानी है, वह हमारा चित्त है, और जो नौकर या सेवक या जो सैनिक है वह साधक साधिका या जो भी योगी हैं वो हैं। और जो उसमें जो गंदगी है पानी के अंदर, जो शंख शैवाल हैं या मैल है, वो मन के क्लेश हैं, मन की दुर्बलताएं हैं। और जो फिटकरी है, जो पानी को साफ करने वाला पत्थर है, वह श्रद्धा या विश्वास है। तो इस प्रकार से भगवान ने यह लाभ बताया कि श्रद्धा से मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है और चित्त को निर्मल किया जा सकता है। तो श्रद्धा का सबसे बड़ी जो पहचान है वह तो यह है कि मन में प्रसन्नता पैदा कर देती है और मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देती है। तो मन में बड़ी आकांक्षा किस प्रकार से श्रद्धा पैदा करती है कि जब कोई साधक या उपासक उपासिका धम्म के पथ पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो किसी भिक्षु को या गृहस्थ को, अपने साथी को देखते हैं कि वह ऊंची से ऊंची अवस्थाएं प्राप्त करता जा रहा है, प्रगति करता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है धम्म के मार्ग पर चलते हुए। और कोई भिक्षु को वो देखता है कि वो श्रोतापन हो गया, स्कृतागामी हो गया, अनागामी हो गया या अर्हत अवस्था में पहुंच गया, तो वह उन्हें देखकर अपने मन में बड़ी श्रद्धा पालता है, बड़ी आकांक्षा पालता है और ऐसा विचार बनाता है कि मैं भी ऐसी उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करूं। तो यहाँ पर उदाहरण देकर भिक्षु नागसेन ने बतलाया कि जैसे कोई पहाड़ी पर भारी बारिश हो, पानी बरसे खूब और उससे सारी कंदराएं, नाले, गुफाएं वगैरह भर जाएं और नदी में पानी बाढ़ भर के आ जाए, तब वहाँ पर मान लो कोई मनुष्य या मनुष्यों का झुंड बैठे बैठे देखे और डर जाए, तो वहाँ उस वातावरण में उस समय कोई एक हिम्मत वाला, कोई दूसरा व्यक्ति जो अपना हिम्मत और साहस और बल जुटा करके, अपना काछा बांध करके या कोई तैरने का साधन लेकर के पार करके चला जाए, तो उसे देखकर दूसरे भी जो वो डरे हुए सहमे हुए जो लोग हैं, जो बाढ़ से, गहरी बाढ़ से डरे हुए लोग हैं, वह भी अपने मन में आकांक्षा जगा करके और पार जाने की या नदी को पार करने की जो आकांक्षा जगाएं। तो इस प्रकार से जो श्रद्धा रूपी जो बल है वह बड़ी आकांक्षा भी पैदा करता है और मन में प्रसन्नता भी पैदा करता है। तो ये बड़े लाभ होने के कारण जो भगवान बुद्ध के उपासक उपासिकाएं हैं, उनको सबसे पहले धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर श्रद्धा रूपी बल का प्रयोग करना चाहिए और भगवान की वाणी के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति, भगवान की शिक्षाओं के प्रति असीम श्रद्धा रखनी चाहिए। अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए और उन वचनों का एक एक करके पारायण करके और अपने जीवन में उतार के आचरण करके
और हमारे जो ये लाभ हैं उनको लेना चाहिए और धम्म के मार्ग पर आगे चलते जाना चाहिए। तो भगवान ने संयुक्त निकाय में कहा भी है कि श्रद्धा से पानी की धारा को पार किया जा सकता है और प्रयत्न से, प्रयास से, वीर्य से सागर को पार किया जा सकता है, समुद्र को पार किया जा सकता है और पुरुषार्थ से दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और प्रज्ञा से जीवन से मुक्त हुआ जा सकता है, आवागमन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो भगवान की वाणी कितनी सुंदर है, कितनी अनुपम है और किस प्रकार से कल्याणकारी है, इसको जानते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए और श्रद्धा रूपी बल अपने अंदर बढ़ाते जाना चाहिए। सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो।